Alright, it's March 2018, paper 3-2. The complex number 1 plus 2 iota is denoted by u. It is given that u is a root of the equation where k is a constant. Show your working without using calculator. Find the value of k. तो हमने क्या किया, हमने इस u की वैल्यू को यहाँ पर x की जगह प्लेस करना स्टार्ट किया और ये हमने प्लेसमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, हर जगह हमने x की जगह प्लेस किया। यहाँ पर लग रही है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया। यही आइडेंटिटी यहाँ भी लग रही है, आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, लाइकवाइज टर्म्स को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया कि नंबर नंबर के साथ सॉल्व होगा और आयोटा आयोटा के साथ सॉल्व होगा, और एंड पे हमारे पास आयोटा हुआ कैंसिल एंड वी गॉट द वैल्यू फॉर के इट इज इक्वल टू 15। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। अब आपने के की वैल्यू 15 को यूज़ करना है अपनी इक्वेशन में टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट विच सेज दैट यू नीड टू फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब आपने के की वैल्यू को प्लेस किया यू गॉट दिस इक्वेशन। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। वी कैन सिंप्लीफाई क्यूबिक इक्वेशन बाय आ सिंथेटिक डिवीजन। तो ये मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई। ये हमने पहला वेक्टर निकाला बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल। ये हम कैसे निकालते हैं, आप सिंपल इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में अगर यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका फैक्टर क्या होगा। तो ये फैक्टर हमारे पास आया, बट पेपर में हमें इसको हिट एंड ट्रायल करके दिखाना पड़ता है कि ये फैक्टर हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको प्लेस करोगे यू विल गेट 0, दैट मीन्स ये हमारा फैक्टर होगा। सिंथेटिक को हमने सॉल्व किया यहाँ पर एंड वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने देखा कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया। इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया एंड आई गॉट 2 वैल्यूज हेयर 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास बी पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, ऑन एन आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अब ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, दैट मीन्स इट्स अ सर्कल। डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो आपको एंगल भी चाहिए फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस। तो सबसे पहले हमने इस कंडीशन को इंटरप्रेट किया तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास सेंटर पॉइंट है 1 और 2 और रेडियस हमारे पास है 1। तो सेंटर 1,2 और रेडियस मेरे पास आ गया 1, तो ये सेंटर आ गया 1,2 और रेडियस मैंने बना दिया सर्कल, रेडियस 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर उसने आपको कहा कि आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है आर्गूमेंट ऑफ जेड की ऑन दिस लोकस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो जब इसके ऊपर होगा तो हमेशा इस लोकस के अंदर जाएगा। तो मुझे बेसिकली ये एंगल फाइंड करना है थीटा। कैसे किया जाएगा भाई, सर्कल मेरे पास बना हुआ था, सो व्हाट आई डिड आई जस्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल हेयर। ठीक है, हमें मालूम है कि ये हमारे पास रेडियस 1 है और ये हमारे पास हाइट 2 है। By using these two value, I apply sine here to find out the Pythagoras here to find out the hypotenuse। ठीक है, ये मेरे पास वर्किंग आ गई पाइथागोरस की। अब मेरे पास ये साइड आ गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये ट्राइंगल सपोज किया, इसमें मुझे चाहिए था एंगल अल्फा, सो आई कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल सेपरेटली हेयर। ये आ गया और मैंने यहाँ पर एंगल अल्फा मार्क कर दिया तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अल्फा मैंने मार्क किया जब तो मेरे पास साइन अप्लाई किया मैंने। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे पास अल्फा आ गया 0.46। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, दे आर सेम, तो इसीलिए मैंने 2 अल्फा निकाल लिया। ठीक है, और ये पूरा एंगल मेरे पास 90 था, मैंने इस 90 में से इस 2 अल्फा को माइनस किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। द वैल्यू फॉर थीटा इज 0.64। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा एंगल 0.64 से बड़ा होगा हमेशा, तो मेरा पॉइंट जो होगा वो इस लोकस में लाई कर रहा होगा। ये आपका आंसर है।